लास्ट वीडियो में हम डेटाबेस रियल फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस में से डेटा जो है वो फेच करना सीख चुके हैं अरे लिस्ट के थ्रू। अब हमने अडाप्टर क्लास बनानी है और अडाप्टर क्लास के थ्रू रिसाइकलर व्यू पे डेटा डिस्प्ले करवाना है। इसके फ्रंट एंड के ऊपर इसकी एक्टिविटी पे मैं ऑलरेडी रिसाइकल व्यू क्लास जो है वो ऐड करवा चुका हूँ। अब मुझे यहाँ पे रिसाइकलर व्यू जो है वो कॉल करवाना है। इसका कॉल कर लिया, ऑब्जेक्ट कॉल करने के बाद मैंने इसको इनिशलाइज करवाना है ऑन क्रिएट के अंदर। फाइंड व्यू बाय आईडी के थ्रू मैं इसको कॉल करवाऊंगा। रिसाइकलर व्यू के नाम से मैं ऑलरेडी इसका ऑब्जेक्ट जो है ये बना चुका हूँ और इसको आईडी जो है ये अलॉट की गई है ऑलरेडी। अब जैसे ही इसमें रिसाइकलर व्यू मैंने ऐड कर दिया तो रिसाइकलर व्यू के साथ ही इसको लेआउट मैनेजर मुझे ऐड करना है और मैंने इसको पास कर देना क्लियर लेआउट मैनेजर और इसको कंटेक्स्ट पास कर देना मैनेज प्लेसेस डॉट दिस का, यानी कि इस एक्टिविटी पे मैं इसको रन करवा रहा हूँ। अब मुझे करना ये होगा कि मुझे एक लेआउट की फ़ाइल डिज़ाइन करनी होगी। मैं रिसोर्स लेआउट रिसोर्स फाइल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कंस्ट्रेंट लेआउट बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, लेकिन इसको मैं कन्वर्ट करके कार्ड व्यू पे ले आता हूँ और इसको मैं लिख देता हूँ आइटम डैश प्लेस। अब ये मेरे पास कार्ड व्यू आ चुका है। कार्ड व्यू पे मैं सबसे पहले एक लेआउट इम्प्लीमेंट करता हूँ वर्टिकल। इसको यहाँ से रैप कंटेंट पे फिर मैं एक टेक्स्ट व्यू जो है इस पे लगा देता हूँ। इसी लीनियर लेआउट के अंदर मैं एक और हॉरिजॉन्टल लेआउट ऐड करता हूँ और इस टेक्स्ट व्यू इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है और इसी को मैं यहाँ पे वंस अगेन डुप्लीकेट भी कर दूँगा, यानी कि एक और टेक्स्ट व्यू जो है वो मैं इस पर ऐड करवा देता हूँ। अब मेरे पास ये दो हिस्सों में हो जाएगा हॉरिजॉन्टल में। अब मुझे थोड़ी सी इसकी एडजस्टमेंट जो है वो करनी होगी। बाय डिफ़ॉल्ट ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल के साथ इसको मैंने टेक्स्ट व्यू, क्योंकि इस पर कोई चीज़ यहाँ पे फर्स्ट वाले पे कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, सेकंड वाले पे ऐड करनी है। इसको मैंने किया मैच पेरेंट और सेकंड वाला ऑलरेडी मैच पेरेंट है, लेकिन उस पर लेआउट वेट जो है वो ऐड नहीं था, तो जैसे ही मैंने किया तो वो बराबर दो हिस्सों में तकसीम हो गया। इसको मैं एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा नुमायाँ हो सके, विजिबल हो जाए। इसका कलर को जो है मैं थोड़े से लाइट यूज़ कर लेता हूँ ताकि ये थोड़ा नुमायाँ हो जाए। ओके, इसकी पोजीशंस वगैरह जो हैं ये मैं इस पर थोड़ी सी स्टाइलिंग करता हूँ। मुझे यूज़ कर प्लेस नेम जो है वो डिस्प्ले करवानी है और इस चीज़ को मैं यहाँ पे प्लेस अगर 2 कर दूँ तो ये अपनी पोजीशन जो है ये थोड़ी सी कम कर देगा। टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर और फ़ॉन्ट साइज़ जो है इसको मैं टेक्स्ट अपीयरेंस के थ्रू बॉडी 1 कर देता हूँ। नेक्स्ट सेकंड है हमारे पास, तो सेकंड वाले को मैं जहाँ पे मुझे टेक्स्ट अलाइनमेंट इसको भी सेंटर, टेक्स्ट अपीयरेंस हेडलाइन, यहाँ पे बेसिकली मैं कार्ड यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इसको कार्ड टेक्स्ट कर देता हूँ, या इसको आप कोई भी चीज़ नाम इसका आईडी वगैरह लिख सकते हैं। मैंने लिखा है कार्ड। अब इस पर मुझे डिस्प्ले करवानी है कार्ड, तो मैं इसको लिख लिया टेक्स्ट प्लेस, कार्ड टेक्स्ट प्लेस। यहाँ पे मुझे कोई चीज़ डिस्प्ले नहीं करवानी तो वो मैंने एज इट इज़ ही रहने दिया। मैं थोड़ा सा मार्जिन पैडिंग इस पर ऐड कर देता हूँ, 10 की पैडिंग। नेक्स्ट इस पर भी पैडिंग थोड़ी सी इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, बस।
और सेकंड वाले पे भी मैं थोड़ी सी पैडिंग जो है वो ऐड कर देता हूँ। पैडिंग जो है वो कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान की जगह होती है। अगर आप CSS या वेब के थ्रू इम्प्लीमेंटेशंस वगैरह कर चुके हैं तो ये आपको नहायत आसानी से समझ आ जाएगी पैडिंग और मार्जिन की। ओके, एक कार्ड जो है वो मेरे पास रेडी हो गया है। मैंने इस पर इम्प्लीमेंट कर दिया है मार्जिन 10 भी, और इसको मैं यहाँ पे करवा देता हूँ रैप कंटेंट, यानी कि जितना इसमें कंटेंट होगा ये उसके बाद स्पेस दे और फिर नेक्स्ट कोई भी डिस्प्ले करवाए। डेटा जो है वो मेरे पास ऑलरेडी आ चुका था, मुझे बनानी है अडाप्टर क्लास बनानी है। तो अडाप्टर क्लास के लिए मैं यहाँ पे प्लेस अडाप्टर के नाम से एक बना लेता हूँ। इसको मैं एक्सटेंड करवाता हूँ रिसाइकलर व्यू डॉट अडाप्टर। नेक्स्ट इसमें मुझे एक इनर क्लास बनानी है और मेरे पास एक मेन पब्लिक क्लास है। अब ये अडाप्टर क्लास होगी रिसाइकलर व्यू डॉट अडाप्टर क्लास, और एक जो है मेरे पास अडाप्टर क्लास के अंदर मुझे एक और क्लास बनानी है। उसको मैं लिख लेता हूँ माई प्लेस अडाप्टर, यानी कि इस वक्त मेरे पास ये प्लेस अडाप्टर के नाम से है क्लास, और इसके अंदर मुझे एक और इनर क्लास बनानी है। तो डॉट माई प्लेस व्यू होल्डर के नाम से एक क्लास बना लिया मैंने। अब ये क्लास अभी क्योंकि बनी नहीं हुई तो यहाँ पे मैं इसको बता देता हूँ कि ये क्रिएट करे इस क्लास को, और इस क्लास का यहाँ पे मुझे एक्सटेंड करना होगा रिसाइकलर व्यू होल्डर क्लास। तो इस क्लास का एक कंस्ट्रक्टर मुझे कॉल करवाना होगा, तो वो जैसे ही क्लास को करवाऊँगा तो ऑटोमेटिकली ये कंप्लीट हो जाएगा। इसका इम्प्लीमेंट करवाना होगा मुझे मेथड, तो मैं इसका इम्प्लीमेंट मुझे ये तीनों मेथड करवाने के लिए ज़रूरी है, तो ये मैंने करवा लिया। अब सबसे पहले मैं इस आइटम प्लेस का जो कार्ड व्यू बनाया है इसको मैं अडाप्टर के अंदर लोड करवाना है मुझे। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे लोड करवाना है इसको। कार्ड लेआउट को, इसके लिए मैं एक व्यू क्रिएट करूँगा। व्यू क्रिएट करने के बाद लेआउट इन्फ्लेटर मेथड के थ्रू इसको गेट करवाऊँगा पेरेंट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट जो है इसको पास किया जाएगा इन्फ्लेट मेथड के थ्रू, और डॉट लेआउट, यानी कि ये रिसोर्सेज के अंदर लेआउट के अंदर आइटम प्लेस के नाम से ये क्लास है आइटम प्लेस, और इसको ही मुझे पेरेंट कॉल करवा के तो इसको फॉल्स करवा देना रूट। अब इसने व्यू को रिटर्न करना है, तो प्लेस व्यू होल्डर के नाम से नहीं बनाई है, और इसको ये व्यू कॉल करवा देना। अब ये जब कॉल होगा तो ये इस फाइल में आएगा, और इसके अंदर मैंने जितने भी यहाँ कंटेंट पे डेटा डिस्प्ले होना हो, कोई बटन लगाना हो, कोई इमेज लगाना हो, तो उसका आईडी के थ्रू मुझे ये फैच करवाना पड़ेगा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ अडाप्टर क्लास पे आके दोबारा। अडाप्टर क्लास यहाँ पे मुझे एडिट टेक्स्ट व्यू यूज़ कर रहे हैं, तो मैं इसको टेक्स्ट व्यू के थ्रू यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। इसको मैं यहाँ पे टेक्स्ट व्यू, मुझे प्लेस का नेम डिस्प्ले करना है, तो सेमीकोलन। अब इस
कंस्ट्रक्टर के अंदर मुझे इसको इनिशलाइज़ करवाना है, और इनिशलाइज़ करवाने के लिए मेरे पास टेक्स्ट व्यू प्लेस नेम डॉट आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी मेथड है, और नेक्स्ट आईडी डॉट मैंने कार्ड टेक्स्ट प्लेस के नाम से आईडी रखी थी, तो वो उसको मैंने गेट करवा लिया। अब मेरे पास यहाँ पे डाटा आएगा, दो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे रिसीव होंगे इस क्लास के मेथड को। पहला जो है वो तो मेरे पास होगा कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट जो भी एक्टिविटी पे ये कॉल किया जा रहा होगा या यूज़ किया जा रहा होगा वो हमारे पास होगा। तो मैं इसका एक ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट, और दूसरी मेरे पास अरे लिस्ट होगी। अब यहाँ पे अरे जो आएगी वो बेसिकली प्लेस के डेटा टाइप के अकॉर्डिंग होगी, तो मैं उसको नाम देता हूँ अरे लिस्ट। अब इस क्लास का एक कंस्ट्रक्टर मुझे कॉल करवाना है, तो मैं यहाँ पे उस कंस्ट्रक्टर को डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करवा लेता हूँ। कंस्ट्रक्टर, ये दोनों ऑब्जेक्ट इसको मिलेंगे तो ये पास होगा। तो अरे लिस्ट का यहाँ से साइज गेट होगा, ये साइज मेथड के थ्रू। अब जितना भी वहाँ पे डेटा डिस्प्ले होगा वो मैं यहाँ पे करवाऊँगा इस मेथड के थ्रू। अब मेरे पास ये होल्डर डॉट टेक्स्ट व्यू प्लेस एक इस चीज़ को ये गेट करेगा, और इसके थ्रू मैंने यहाँ पे डॉट सेट टेक्स्ट, तो वैल्यू जो भी यहाँ पे डिस्प्ले करवानी है वो मेरे पास होगी अरे लिस्ट के ऑब्जेक्ट में, यानी ऑब्जेक्ट ऑफ अरे लिस्ट में है। डॉट गेट, इसमें मेरे पास है पोजीशन कि एक कार्ड पे क्या पोजीशन है, और गेट प्लेस नेम, ये मेथड जो है ये इसको डिस्प्ले करवा देगा। डिस्प्ले, इसको आप कह सकते हैं कि पुट या डिस्प्ले डाटा ऑन कार्ड लेआउट। तो जितने कार्ड के अरे के अंदर जितनी भी इसको वैल्यूज़ मिलेंगी ये उसके अकॉर्डिंग उसको डिस्प्ले करवाएगा। इस मेथड को मुझे करना है यहाँ पे, जब इसको सारा डाटा मिल गया तो ये यहाँ से कॉल करवा दें। अडाप्टर क्लास में बना चुका हूँ प्लेस अडाप्टर के नाम से, अडाप्टर न्यू। अब इसको जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल करवाना है इसका, तो इसको दो वैल्यूज़ पास करनी है, एक तो करंट जिस एक्टिविटी पे ये कॉल किया जा रहा है, और सेकंड जिस पे इसको साथ अरे। तो अरे हमारे पास जो है वो प्लेस अरे लिस्ट के नाम से है, तो ये हमने दोनों चीज़ें इसको पास करवा दी। अब नेक्स्ट में हमने करना ये है कि प्लेस अडाप्टर जो है हमारे पास रिसाइकलर व्यू डॉट सेट अडाप्टर मेथड के थ्रू हमने इस अडाप्टर को पुट करवा देना। तो ये अब जब फैच करवाएगा तो ये ऑटोमेटिकली डिसमिस, उसको डाटा मिलेगा, डाटा मिलने के बाद इसने इसको डिस्प्ले करवा देना। मैं इसको रन करवाता हूँ। ये क्योंकि हमें ऑलरेडी डाटा मिल गया था हमारे पास, ये वर्किंग में है। नेक्स्ट ब्राउज़र पे एप्लीकेशन बिल्ड हो रही है, जैसे ही बिल्ड होगी तो एप्लीकेशन को ये इमुलेटर में इंस्टॉल करेगा। इंस्टॉल के बाद एंड्रॉइड स्टूडियो खुद ही इसको लॉन्च कर देगा। एप्लीकेशन जो है ये बिल्ड होकर इंस्टॉल हो रही है। इस चीज़ को मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। प्लेस लिस्ट पे जाएगा, प्लेसेस लिस्ट जैसे ही ओपन होगी ये डाटा को लोड करवाएगा। लोड करवाने के बाद जैसे ही डाटा मिल गया तो ये इसने यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया इसको। अब अगर हमें और यहाँ पे बाकी इन्फॉर्मेशन भी शो करवानी है तो हमें वापस आना कार्ड अडाप्टर पे। यहाँ पे इसकी बाकी वैल्यूज़ जो है ये हमें ऐड करवानी होंगी, और ऐड करवाने के बाद वंस अगेन अडाप्टर पे जाके यहाँ पे उतनी ही वैल्यूज़ डिस्प्ले करवानी होंगी। जब वो हो जाएंगी तो फिर उसके बाद यहाँ पे बाकी इन्फॉर्मेशन भी इस मेथड यहाँ पे कॉल करवानी होगी, जितनी भी एंट्रीज हमारे पास होंगी।